दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एडवोकेट पिंकेश में। हम लोग आज जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वह है एंटीसिपेटरी बेल। सामान्य भाषा में कि अगर व्यक्ति को लगता है कि उसने कोई अपराध कर दिया है या उसे किसी अपराध में फंसाए जाने की, उसकी गिरफ्तारी होने की संभावना है, तो किसी मामले में उसको झूठा फंसाया जा सकता है या फंसाया जा रहा है, तो वह व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। एंटीसिपेटरी बेल धारा 438 सीआरपीसी में वर्णित है। इसका डिफिनीशन है, उसके अंतर्गत इसका एप्लीकेशन होता है और ये एंटीसिपेटरी जो है गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी अगर नहीं हुई है तभी आप एंटीसिपेटरी बेल को कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर गिरफ्तारी हो गई है तब तो फिर आप रेगुलर बेल का एप्लीकेशन करेंगे, एंटीसिपेटरी बेल का बहुत मतलब नहीं रह जाता है। तो कुछ शर्तें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस पर एंटीसिपेटरी बेल जहां प्रभावी होता है उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि भाई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ हो, उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई हो, उसका जो प्रोसेस हो वो चल रहा है, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, पहला वो है। दूसरा, जो केस है वो नॉन बेलेबल होना चाहिए। बेलेबल में तो पुलिस उसको बेल दे देगी, तो फिर उसको ये बेलेबल ऑफेंस में इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही ये एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट मिलता है। क्षेत्राधिकार के हिसाब से यह सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंतर्गत आता है, परंतु जो हम लोग प्रोसेस में करते हैं उसमें पहले सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन दिया, अगर वहां से बेल रिजेक्ट होता है तो उसे लेकर हाई कोर्ट जाते हैं और वहां से आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होता है। अगर संभावनाएं हैं तो वहां से ग्रांट होता है। एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करते हुए कोर्ट कुछ बातों का ध्यान रखती है। उसमें सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि जो एक्यूज्ड है उसका प्रीवियस कैरेक्टर क्या रहा है। ध्यान देंगे दोस्तों, उस पर पहले क्या केस हुए हैं, क्या मुकदमे हुआ है या फिर किन मामलों में वो उसने सजा पाई है। तो प्रीवियस जो कैरेक्टर है उसको वो ध्यान में रखती, उसका बिहेवियर क्या है या बिहेवियर क्या रहेगा उसको ध्यान में रखती है। जिस मामले में आरोपी आया है, जिस मामले को लेकर आया है, उसकी सीरियसनेस क्या है, वो जो आरोप लगे हैं वो कितना ग्रेविटी वाला है, कितना खतरनाक हो सकता है, इन चीज़ों को भी कोर्ट ध्यान में रखती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते कोर्ट अपना डिसीजन बेल के संबंध में करती है। ध्यान रखिएगा कि एंटीसिपेटरी बेल जब भी देती है कोर्ट, हाई कोर्ट दे या सेशन कोर्ट दे, तो कुछ तथ्यों को, कुछ चीज़ों को एक्यूज्ड पर इंपोज करती है कि इन शर्तों को मानना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली चीज जो होती है कि भाई एक्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की या फिर संबंधित जांच एजेंसी की और कोर्ट की सहयोग करेगा। जब भी उसको थाने बुलाया जाएगा वो पहुंचेगा, या जहां पर भी वो इन्वेस्टिगेशन का दौर पे जहां पे भी उसको बुलाया जाएगा वो पहुंचेगा। पहली शर्त हो गई। इसी तरह से दूसरा है कि किसी भी तरीके से वो गवाहों को या इस केस से जुड़े हुए अन्य संबंधित व्यक्तियों को डराएगा, धमकाएगा नहीं। अन्य भी शर्तों को लागू कर सकती है। इसके बाद किसी भी कंडीशन में एक्यूज्ड इन शर्तों को अगर वॉइड करता है, इन शर्तों को तोड़ता है, वो कोशिश करता है, वो केस से जुड़े हुए लोगों को डराता, धमकाता है, इस तरह का कुछ सिग्निफिकेंट मिलता है, तो कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर देती है और उसको फिर रेगुलर प्रोसेस से जाना पड़ता है। तो एंटीसिपेटरी बेल में ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। इसके साथ ही हमारा ये शॉर्ट वीडियो एंटीसिपेटरी बेल पर समाप्त होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करें, या अगर आपको पसंद नहीं आता है तो अनलाइक करें। कमेंट करके बताएं कि क्या हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, और कृपया आप जुड़ाव रखें हमसे, हमारे वीडियोस को देखें और जुड़े रहें।